सर सबसे पहले तो ये बताइए सर कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये क्या सामान्य खर्राटे से अलग कोई चीज़ है? हाँ, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इसमें मरीज को ज़्यादातर मरीजों को खर्राटे आते हैं। और ये सामान्य खर्राटे से अलग है, इसके बहुत सारे दुष्परिणाम, जबकि सामान्य खर्राटे में ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। हाँ, दरअसल जिन लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, उस दौरान सांस के जो रास्ता है अपर एयरवे, उसमें जो मांसपेशियां हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और वो नैरो हो जाती हैं, और उससे सांस का रास्ता जो है अवरुद्ध हो जाता है, और कई बार उसको टोटल बंद हो जाता है, जिससे कि एपनिया डेवलप हो जाता है। जब नैरोइंग होती है तो हाइपो एपनिया होता है, फ्लो कम हो जाता है, और जब पूरा बंद हो जाता है तो एपनिया हो जाता है, सांस रुक जाता है। और उसके रुकते ही बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई रुक जाती है, तो उसका जो परिणाम है कि ऑक्सीजन की कमी, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन, और तीसरा ब्रेन का अराउजल, कॉर्टिकल अराउजल हो जाता है, ब्रेन जग जाता है। कई बार भले ही आप आंख न खोलें लेकिन ब्रेन जगा होता है। इसका मतलब ये है कि ब्रेन जग जाता है तो फिर जग के दोबारा फिर दोबारा नींद में, क्योंकि जैसे ही ब्रेन जगता है उसके साथ ही सांस का रास्ता खुल जाता है, अब उसमें टोन वापस आ जाती है, सांस का रास्ता खुल जाता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे नींद में जाता है, और फिर वो रिलैक्स होता है, बंद हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये पूरी रात चलती रहती है। अच्छा। हाँ, और ये हर बार मरीज में इस तरीके का दुष्परिणाम प्रोड्यूस करती है, जैसे कि मैंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, और तीसरा ब्रेन का अराउजल, ब्रेन का जगना। तो ये सब मिल के जो कॉम्प्लिकेशन, और जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम है इसका, वो ये है कि एक लंग के अंदर जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर, उसमें स्विंग होता है बहुत ऊपर नीचे, और उससे जो है हार्ट पे लोड आता है। अच्छा। दूसरा ये है कि जो इंटरमिटेंट ब्रेन जगता है, तो वो भी जो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देता है आपकी, और जो है कि ये जो इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया है, ये सब, तो इसकी वजह से ब्रेन में जो है स्ट्रेन पड़ता है, और साथ में हार्ट पे उसका इफेक्ट बहुत उल्टा है। अच्छा। और उससे शरीर में बहुत सारे इन्फ्लेमेशन, कार्डियोवास्कुलर इवेंट, इवन ब्रेन के स्ट्रोक जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। हाँ, इसका मतलब है कि ब्रेन भी इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल, इसकी वजह से। बिल्कुल। और हार्ट भी इफेक्ट हो जाता है। और जैसे आपने कहा कि सोते हुए मांसपेशियाँ के ढीली होने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है, और तो ये तो बड़ा रिस्की सिचुएशन है।